जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का वास्तविक संख्याएं शुरू कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बुक से आज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों यह मेरा फर्स्ट वीडियो है कक्षा 10 का और यह मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चलिए, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? दोस्तों देखिए, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक जाता है। यह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। दूसरा, पूर्ण संख्याएं क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 यह क्या है? अनंत तक यह मेरा पूर्ण संख्याएं होता है। तो सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। चलिए, उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्याओं के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 0 तक पूर्ण संख्या था। 0 से पहले -1 -2 -3 -4 इस तरह से ये अनंत तक जाएगा और इधर ये प्लस में अनंत तक जाएगा। तो इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। एक तो होता है 1 और यह वह संख्या खुद होता है। तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। 3 का होता है 1 और 3, 5 का हो जाएगा 1 और 5, 7 का हो जाएगा 1 और 7, 11 का हो जाएगा 1 एंड 11, 13 का हो जाएगा 1 एंड 13 और 17 का होगा 1 एंड 17 हो जाएगा। अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4, इसके फैक्टर हो गया 1 2 और 4। 6 के 1 2 3 और 6 यानी इसके मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 3/5 2/7 होता है और जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q 0 के बराबर नहीं होता है। यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? अनंत आता है। उसके बाद परिमेय संख्या के कुछ कंडीशन होता है। जैसे पहला कंडीशन, दशमलव की एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाता है। यानी जैसे अगर मान लेते हैं 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आया, यानी यह डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट के बाद कट जाएगा। इसको हम लोग शांत कहते हैं। दूसरा आता है, दशमलव के बाद यदि शांत न हो तो उसे बारंबारता को दर्शाती है। जैसे 20 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.666 यानी इसको क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन ये संख्याएं दशमलव के बाद शांत नहीं होती है, साथ में बारंबारता को नहीं दर्शाती है। जैसे पाई होता है, पाई का मान होता है तो उसी तरह से √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7। कोई भी प्राइम नंबर जो होता है अगर रूट में है, √10 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, ये सब का सब क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं का एक निचोड़ क्या है? यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इस सारा सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। और इसका एक निचोड़ के रूप में इसकी परिभाषा देख सकते हैं, जो परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।